हेलो एवरीवन, मैं उदेश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ भारत के प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत शिवालिक को। इससे पूर्व के वीडियो में हमने ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और मध्य हिमालय को डिस्कस किया है। तो चलिए आज देखते हैं हम शिवालिक को। जिस प्रकार महान हिमालय और मध्य हिमालय के कई उपनाम थे, उसी प्रकार शिवालिक को भी कई उपनामों से जाना जाता है। जैसे इसको उप हिमालय, सब हिमालय व बाह्य हिमालय, आउटर हिमालय भी कहा जाता है। इस डायग्राम के माध्यम से मैंने फिर से आपको महान हिमालय और लघु हिमालय के नाम और उपनाम को रिवाइज करवाने की कोशिश की है। जैसे महान हिमालय को हिमाद्री, आंतरिक और बृहत हिमालय के नाम से जाना जाता है। मध्य हिमालय को लघु और हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार शिवालिक को भी बाह्य या उप हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से इस डायग्राम के माध्यम से हम हिमालय की विभिन्न श्रेणियों के नाम और उसके उपनामों को भलीभांति समझ सकते हैं। यदि हम शिवालिक के विस्तार की बात करें तो यह श्रेणी पंजाब के पोटवार बेसिन से प्रारंभ होकर पूर्व में कोसी नदी, बिहार में कोसी नदी तक इसका फैलाव है। डायग्राम के माध्यम से हम इसको पोटवार बेसिन पंजाब में हम इसको देख सकते हैं और कोसी नदी को हम बिहार में देख सकते हैं और इसके विस्तार को साथ ही शिवालिक के विस्तार को भी देखा जा सकता है। शिवालिक का विस्तार न केवल इन दोनों के बीच बल्कि उत्तर पूर्वी भारत यानी कि अरुणाचल प्रदेश में भी इसका विस्तार देखा जा सकता है, जो विभिन्न पहाड़ियों में बटा हुआ है। डायग्राम के माध्यम से आप इस डिवीजन को देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश व पंजाब में यह अधिक चौड़ा, अगर हिमालय की हम चौड़ाई की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में इसकी अधिक चौड़ाई है अर्थात 50 किलोमीटर, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई मात्र 15 किलोमीटर है। अर्थात हम पंजाब में अगर हम बात करें तो ये अधिक चौड़ा है और जबकि ये हिमाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई कम है। शिवालिक की औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 600 से लेकर 1500 मीटर तक है। दूसरे पॉइंट को हम देखते हैं यहाँ पे, इसका निर्माण बृहत हिमालय एवं लघु हिमालय से लाए गए अवसाद, सेडिमेंट से हुआ है। ये पॉइंट बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस पॉइंट को समझने के लिए थोड़ा सा हम महान हिमालय और मध्य हिमालय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले महान हिमालय का निर्माण हुआ, उसके बाद मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। इन दोनों के निर्माण होने के बाद बहुत सारी नदियों का फ्लो साउथ की ओर हुआ, यानी कि जो आज वर्तमान में गंगा यमुना का जो मैदान है वहाँ पे महान हिमालय या मध्य हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बहने लगी और उनके बहने से बहुत सारा सेडिमेंट, अवसाद वहाँ पे जमा हो गया और आने वाले समय में उस अवसाद में फोल्ड पड़ने से इस शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। इस डायग्राम के माध्यम से, इस मानचित्र के माध्यम से, नॉर्थ इंडिया के मानचित्र के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। महान एवं मध्य हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित शिवालिक को हम यहाँ पे देख लेते हैं। ब्लैक कलर से ये महान हिमालय और ये रेड कलर से मध्य हिमालय को दिखाया गया है और ये ब्लू कलर से हमने बहुत सारी रिवर्स को दिखाया है जो महान हिमालय या मध्य हिमालय से निकलती हैं। जैसे हम देखते हैं सतलुज नदी है, यमुना है, गंगा है, घाघरा, कोसी और ये ब्रह्मपुत्र नदी है। इनके द्वारा ये हमने ब्लैक कलर से दिखाया है कि किस तरह से सेडिमेंट जमा हुए इन नदियों से और मध्य हिमालय की तलहटी में, और उसमें बाद में फोल्ड पड़ने से, इस तरह से फोल्ड पड़ने से इस शिवालिक का निर्माण हुआ। तो इस डायग्राम के माध्यम से हम समझ सकते हैं शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, जिसमें मध्य हिमालय और महान हिमालय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिमालय से निकलने वाली नदियों के अपरदन के कारण, इरोजन के कारण यह श्रेणी कई स्थानों पर कट गई है। इसको काट दिया गया है, इतना ज़्यादा इरोजन किया नदियों ने, जो
महान हिमालय, मध्य हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं उन्होंने बहुत काट दिया है इस श्रेणी को। पश्चिम बंगाल में तिस्ता और राय डक नदियां परस्पर मिलकर दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाती है, दोनों का बॉर्डर 90 किमी चौड़ा रिक्त स्थान बनाती है। यहाँ पे शिवालिक श्रेणी बिल्कुल अदृश्य यानी कि विलुप्त हो जाती है। महत्वपूर्ण पॉइंट है। आज जहाँ शिवालिक है, अगला पॉइंट देखते हैं, वहाँ अतीत में इंडो ब्रह्मा नदी की नाम की एक नदी प्रवाहित होती थी। एक नया फैक्ट यहाँ पे हमें मिलता है। जहाँ पे आज शिवालिक है, पहले वहाँ पे इंडो ब्रह्मा नाम की एक नदी बहती थी, जिसका कि आज अस्तित्व नजर नहीं आता। जिस प्रकार मध्य हिमालय को अलग अलग राज्यों में अलग अलग श्रेणियों के नाम से जाना जाता है, जैसे एक बार हम फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी के नाम से, हिमाचल प्रदेश में धौलाधार श्रेणी के नाम से, उत्तराखंड में नाग टिब्बा और मसूरी श्रेणी के नाम से, और नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार शिवालिक भी अलग अलग राज्यों में कई श्रेणियों में विभक्त है और उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। देख लेते हैं। शिवालिक को जम्मू में जम्मू पहाड़ी के नाम से, हिमाचल प्रदेश में इसको कई पहाड़ियों के नाम से जैसे डफला, मिरी, अबोर और मिशमी के नाम से जाना जाता है। भारत के मानचित्र के माध्यम से फिर से हम इनको पहाड़ियों को देख लेते हैं। जैसे जम्मू में जम्मू पहाड़ी के नाम से शिवालिक को जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ ईस्ट हिस्से में डफला, मिरी, अबोर और मिशमी के नाम से इसको हम जानते हैं। तो ये डायग्राम के माध्यम से आपको इनकी लोकेशन और इनके नाम अच्छे से याद हो गए होंगे। जिस प्रकार महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कई घाटियां, कई वैलीज लोकेटेड हैं, जैसे हम देखते हैं कश्मीर घाटी है, कांगड़ा कुल्लू घाटी है, आप काठमांडू घाटी की बात कर सकते हैं, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच है। उसी प्रकार शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच भी अनेक घाटियां स्थित हैं। इनको पश्चिम या मध्य भाग में दून जैसे देहरादून और पूर्वी भाग में द्वार जैसे हरिद्वार नाम से जाना जाता है। उदाहरण के माध्यम से आप फिर से समझ सकते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। उत्तराखंड में एक पाटली दून भी है। तो इससे क्लियर है कि शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच जो घाटियां हैं उनको पश्चिम में हम दून और पूर्व में हम द्वार के नाम से जानते हैं। डायग्राम के माध्यम से मैंने फिर से इसको क्लियर करने की कोशिश की है। यहाँ पे मैंने ये वेस्ट को दिखाया है, ये ईस्ट है, इधर ये मिडिल हिमालय शिवालिक है, इसके पश्चिम भाग में, वेस्ट भाग में इसको हम दून कहते हैं इन घाटियों को, और द्वार हम इसको पूर्वी यानी कि ईस्ट भाग में कहते हैं। भारत के मानचित्र के माध्यम से फिर से हम इसको समझ लेते हैं। मध्य हिमालय में शिवालिक के मध्य दून और द्वार की स्थिति देख लेते हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे ये देहरादून मध्य हिमालय है और यहाँ पे शिवालिक है। देहरादून पश्चिम में इसको देहरादून स्थित है और पूर्व में इसके हरिद्वार की लोकेशन आपको मिलेगी। इस तरह से इसको द्वार और दून के नाम से जाना जाता है इन घाटियों को। इस प्रकार आज हमने महान हिमालय यानी कि हिमालय के अंतर्गत ये अंतिम वीडियो जो शिवालिक पे मैंने बनाया था वो देखा। इसके बाद मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊँगा, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक पूरा मैं एक वीडियो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे बनाऊँगा और मैं चाहूँगा कि आप उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करो। उन क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले आप एक बार महान हिमालय, मध्य हिमालय, ट्रांस हिमालय या शिवालिक पे जो वीडियो हैं उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ उन क्वेश्चंस में। क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताओगे आपने कितने क्वेश्चंस अटेंड किए हैं, कितने क्वेश्चन सही हुए। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझने में कोई समस्या आती है तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो मैं इसके बाद कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा मल्टीपल चॉइस जो आपको सोल्व करनी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।